पर्यटक आता था, और इस वर्ष अकेले सावन माह में 1 महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु वाराणसी में आया है। 1 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु वाराणसी में आया। अयोध्या हर एक भारतीय की, और हर वह भारतीय जो देश और दुनिया में जहां कहीं रह रहा हो, अयोध्या आकर के भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि के दर्शन करने की अभिलाषा रखता है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या जाए और वहां जय श्री राम न बोले? हर एक भारतीय इस अभिलाषा के साथ अयोध्या आता है। आज अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, और जो फुटफॉल हुआ है वहां के पिछले 4-5 वर्षों के अंदर दीपोत्सव से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और अपनी अब चरम की ओर आगे बढ़ रहा है। मेरा यह मानना है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए वर्तमान में हमारी लगभग 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट वर्तमान में हमारे वहां पर संचालित हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के और वहां आने वाले श्रद्धालुओं की बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखने के, जब ये पूरे होंगे, दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में आपके सामने अयोध्या होगी। और मेरा मानना है कि जितना पर्यटक वर्तमान में आता है, इसका लगभग 10 गुना पर्यटक 2024 के बाद से अयोध्या में आता हुआ दिखाई देगा। मथुरा वृंदावन भी उत्तर प्रदेश में, और कौन ऐसा श्रद्धालु और टूरिस्ट होगा जो वहां जाए और राधे राधे न बोले? हर व्यक्ति उसमें मग्न होता हुआ दिखाई देता है, क्या देसी क्या विदेशी। पिछले 5 वर्षों के अंदर आपने बदलती हुई मथुरा को, वृंदावन को, बरसाना को देखा होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन हो या रंगोत्सव का आयोजन, उसके साथ सबको जुड़ते हुए भी देखा होगा। वहां के आध्यात्मिक विकास के साथ ही वहां पर भौतिक विकास और बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित हुए इस तीर्थ को भी आपने सबने महसूस किया होगा, जिन्होंने विगत 5 वर्ष के अंदर इस क्षेत्र की में जाने का जिन्हें अवसर मिला हो। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, नंदगांव, ये जितने भी तीर्थ स्थल हैं ब्रज क्षेत्र के, इनके विकास के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार वर्तमान में भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास के साथ ही वहां के भौतिक और विकास और बुनियादी सुविधाओं पर वर्तमान में लगभग 25 से 30,000 करोड़ रुपए हमारे वर्तमान में वहां खर्च हो रहे हैं इन सुविधाओं को वहां पे बढ़ाने के लिए। दुनिया की सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन जिस स्थान पर होता है, मां गंगा और यमुना का मिलन केंद्र संगम प्रयागराज, वह भी उत्तर प्रदेश में है। और 2019 का प्रयागराज कुंभ जिसने भी देखा, जो भी वहां गया, वह जरूर अभिभूत होगा। 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे इस आयोजन में। 24 करोड़ श्रद्धालु किसी बड़े आयोजन के साथ जुड़े, और कहीं कोई सामान्य भगदड़ की बात तो दूर, धक्का मुक्की भी नहीं हुई। सुरक्षा के बारे में उत्तर प्रदेश के अंदर अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो बीते दिनों की बात हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर एक सुरक्षित प्रदेश है। हमने इस क्षेत्र में ढेर सारे रिफॉर्म किए हैं, और उत्तर प्रदेश आज जहां इस दिशा में आगे बढ़ा है, वहीं यानी रामायण सर्किट हो या कृष्णा सर्किट या बौद्ध सर्किट, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को इंप्लीमेंट करने का, व्यवहारिक धरातल पर लागू करने की कोई एक वास्तव में भूमि है तो वह उत्तर प्रदेश है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए 6 प्रमुख केंद्र भी उत्तर प्रदेश में ही।
उत्तर प्रदेश में चाहे वह भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश इस धरती पर दिया था, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, महापरिनिर्वाण जहां पर भगवान बुद्ध ने लिया था वह कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में, भगवान बुद्ध ने अपना बचपन जहां व्यतीत किया था वह कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक चातुर्मास जहां उन्होंने व्यतीत किए थे वह श्रावस्ती भी उत्तर प्रदेश में, कौशाम्बी और संगीसा भी उत्तर प्रदेश में। यहां के विकास के लिए भी डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए बौद्ध सर्किट को और अच्छे ढंग से पर्यटन मैप पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। कुशीनगर में हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारंभ हो चुका है, श्रावस्ती में हम लोग एयरपोर्ट का विकास कर रहे हैं। विकास की प्रक्रिया एक निरंतर आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में आप लखनऊ, राजधानी लखनऊ में हैं, यहां से 70 किलोमीटर की दूरी पर भारत की पूरी वैदिक परंपरा को लिपिबद्ध करने की धरती नैमिषारण्य की मौजूद है। वहां के समग्र विकास को ध्यान में रख करके केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भगवान राम ने जिस धरती पर सर्वाधिक वनवास के समय में अपना वनवास का कालखंड व्यतीत किया था वह चित्रकूट भी उत्तर प्रदेश में, भागवत भूमि के रूप में जानी जाने वाली सुख तीर्थ भी उत्तर प्रदेश में, मां विंध्यवासिनी का धाम भी उत्तर प्रदेश में। अगर आप उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्र में जाकर के देखेंगे तो वह आपको, या विंध्य क्षेत्र में या बुंदेलखंड में जाएंगे तो वहां पर आपको इको टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म का भी एक अलग ही आनंद देखने को मिलेगा। कौन ऐसा विदेशी है जो आकर के भारत आए और आगरा ना आए? ये भी उत्तर प्रदेश में। तो टूरिज्म की जो अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर है उसको ध्यान में रख करके हम सब मानते हैं कि सर्विस सेक्टर एक महत्वपूर्ण सेक्टर है जहां पर निवेश और रोजगार के माध्यम से ढेर सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। और उस दिशा में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के कार्य प्रारंभ किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य चल रहे हैं, 6 एक्सप्रेसवे हमारे बनकर के तैयार हो चुके हैं, चालू स्थिति में है, 7 पे कार्य चल रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी जो हमारे 54 स्थलों पर थी वह सभी 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है। देश का सबसे अच्छा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है और सबसे अच्छी एयर कनेक्टिविटी भी उत्तर प्रदेश में। आज हमारे 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं जिनमें 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम कार्य कर रहे हैं, बहुत शीघ्र हम उनको भी क्रियाशील करेंगे, जिसमें एक अयोध्या में भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में बन रहा है और दूसरा देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में निर्माणाधीन है। 10 नए एयरपोर्ट पर हम कार्य कर रहे हैं। कोई सोचता ही नहीं था, पहले बुंदेलखंड जाने के रास्ते ही नहीं थे। आज बुंदेलखंड को हम एक्सप्रेसवे के साथ भी जोड़ चुके हैं और चित्रकूट में हमारा एयरपोर्ट भी बन रहा है। सोनभद्र में एयरपोर्ट का काम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। आजमगढ़ के नाम से लोग डरते थे, लेकिन आज आजमगढ़ को हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ में जोड़ा है और एयरपोर्ट का निर्माण भी वहां हो रहा है। अलीगढ़ हार्डवेयर का कितना बड़ा केंद्र, आज एयरपोर्ट के साथ हमने उसे जोड़ा है। मुरादाबाद रॉस आइटम के लिए जाना जाता है, आज वहां पर हम लोगों ने एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। 10 नए एयरपोर्ट हम लोग वर्तमान में बना रहे हैं, बहुत सी, जिसमें से 5 का हमारा एमओयू
एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ हो चुका है कि उससे एयरपोर्ट अथॉरिटी उसकी देखभाल करे, उनको संचालित करे और जो भी बाकी खर्चा आएगा वो राज्य सरकार उसमें वहन करेगी। 5 पे हम कार्य कर रहे हैं, बहुत शीघ्र हम उसे भी क्रियाशील करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। देश का पहला वाटरवे वह भी हल्दिया से वाराणसी को जोड़ चुका है और इसे प्रयागराज तक विस्तार करने और इसे अयोध्या तक भी आगे ले जाने की तैयारी हमारी चल रही है और भारत सरकार के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बुंदेलखंड में भी आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश टूरिज्म ने जो आपके सामने प्रस्तुत किया बुंदेलखंड के किलों के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उसका एक अलग ही सर्किट का निर्माण का कार्य चल रहा है। उस पर हम लोग युद्ध स्तर पर उस कार्यक्रम को, वहां की पॉलिसी को लेकर के आ रहे हैं। ऐसे ही आप हमारे इन क्षेत्रों में आएंगे जो नेपाल से सटे हुए तराई के जनपद हैं, इको टूरिज्म के कितने अच्छे सेंटर हैं। वहां पर अगर हम देखेंगे प्रकृति का अपना ही का अलग आनंद है। विंध्य क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो वहां का अपना एक अलग ही आनंद है। और इसलिए आप सभी तो देश भर से आए हुए टूर ऑपरेटर्स से मैं इस बारे में कहूंगा कि इस सेक्टर के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है सबसे पहले सुरक्षा का। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था देश के सामने एक नजीर है और इसलिए सुरक्षा की सबसे बेहतरीन गारंटी कोई दे सकता है उत्तर प्रदेश दे सकता है। दूसरा, कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए हैं। हम लोगों ने तो टूर ऑपरेटर्स को भी और अन्य तमाम संस्थाओं को हमने आमंत्रित किया, आइए हमारे यहाँ इन सभी सर्किट को आप जोड़िए, थोड़ा हेली सेवा के साथ इन्हें जोड़ने की कार्रवाई को बढ़ाइए। हम इसमें सहयोग करेंगे, हर प्रकार का सपोर्ट राज्य सरकार करेगी। इस दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और प्रदेश ने हर एक स्थान पर पर्यटकों के रहने, उनके अन्य सुविधाओं की दृष्टि से होटल, रेस्टोरेंट, मार्केट, मल्टी लेवल पार्किंग और अन्य विकसित करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए उसके लिए हमारी पॉलिसी है, कार्य उस पर लगातार कार्य किया जा रहा है। और मैं चाहूंगा कि सुरक्षा और कनेक्टिविटी के साथ ही हमारी टूरिज्म की बेहतरीन पॉलिसी आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर है और इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी सेक्टर में निवेश किया जा सकता है। आज जिस संस्थान में हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, यह हमारी पहली इन्वेस्टर समिट जो 2018 में हुई थी, वहां उस 2018 के एमओयू के आधार पर आपका ये कन्वेंशन सेंटर स्थापित हुआ है। ये अपने आप में एक मॉडल है। 2018 में हमारे साथ जो एमओयू हुआ, आज यहां पर 26 वर्ष के बाद आपको जब लखनऊ आने का अवसर प्राप्त होगा इस ऐतिहासिक नगरी में, तो इस कन्वेंशन सेंटर का आनंद भी आपने पहले लिया है। मैं स्वयं भी यहाँ पर पहली बार आया हूँ आपके साथ, कम से कम आप ही के बहाने मुझे भी 18 के अपने एमओयू का एक व्यवहारिक धरातल पर उतरे हुए संस्थान को देखने का आनंद की अनुभूति और भी हमारे आनंद को दोगुना कर देता है। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा। उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं और अपने हर इन्वेस्टर पार्टनर को पूरी सुरक्षा की गारंटी भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। पूरी प्रक्रिया बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, कोई भी प्रक्रिया होगी बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आगे बढ़ेगी। निवेश के लिए कोई आवेदन करेगा तो निवेश मित्र पोर्टल उसके लिए तैयार है। निवेश मित्र पोर्टल पे उसने आवेदन किया, अपने आप ही 350 से अधिक जो औपचारिकताएं विभिन्न कार्यालयों में होती हैं, जिसके लिए पहले कार्यालय में व्यक्ति को भटकना होता था, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही वह सारे कार्यक्रम अपने आप ही होते हुए दिखाई देंगे। ऑटो मोड पर सब कार्य होते हुए दिखाई देंगे। आपसे बीच बीच में कुछ क्वेरीज पूछी जा सकती है,
उसका जितनी जल्दी जवाब देंगे उतनी जल्दी वो प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। उसकी मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय करता है और मुख्यमंत्री कार्यालय उसको संपन्न करने के बाद फिर उसे व्यवहारिक धरातल पर लागू करने की कार्रवाई करता है। और जब एमओयू के तहत निवेश यहां पर हो जाता है तो निवेश की प्रक्रिया के बाद शासन से मिलने वाले इंसेंटिव को भी हम लोगों ने फिर ऑनलाइन करने की दिशा में आगे बढ़ कार्य किया है और वह भी स्वयं निवेशक के खाते में स्वयं ही पैसा इंसेंटिव का जो भी धनराशि जानी हो उसके खाते में स्वयं जाता हुआ दिखाई देगा। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की मानवीय हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है और मेरा मानना है कि आप इस दिशा में बेहतरीन प्रयास कर सकते हैं। यहां पे हर एक सेक्टर में जो संभावनाएं हैं, लाखों लोगों को हम लोग रोजगार और नौकरी दे सकते हैं, लोगों को उत्तर प्रदेश की विरासत के बारे में, देश की वास्तविक विरासत के बारे में अवगत करा सकते हैं। देशी और विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों को उत्तर प्रदेश के अंदर आमंत्रित करके न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि देश की जीडीपी को बढ़ाने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। और इसके लिए मैं आप सभी टूर ऑपरेटर्स का उत्तर प्रदेश में स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि यूपी टूरिज्म के साथ मिलकर के आप इस दिशा में जो भी सार्थक प्रयास करेंगे, राज्य सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। आप सबने अपने इस कन्वेंशन के लिए उत्तर प्रदेश को चुना, मैं इसके लिए एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा। आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की अनंत संभावनाओं का आप सब आनंद लेंगे और देशी विदेशी पर्यटकों को एक बेहतरीन वातावरण देने का कार्य करेंगे। आप सबके इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।